दोस्तों, आरक्षण कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है जिसे हर समुदाय में बांट दिया जाए। जो भी जिस आधार पर मांगे उसको दे दिया जाए। आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो सदियों से जातिगत भेदभाव के शिकार रहे हैं। आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो सदियों से शासन, प्रशासन और शिक्षा से वंचित रहे हैं। आरक्षण कोई गरीबी हटाने की योजना नहीं है, बल्कि राजनीतिक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। गरीबी एक आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या नहीं है। गरीबी हटाने के लिए सरकार आर्थिक नीतियां बनाती हैं। हर साल बजट में गरीबी को हटाने के लिए कोई न कोई नई योजना लेकर आती हैं, जैसे मुफ्त के राशन, शिक्षा, आवास, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लोनिंग, सब्सिडी, छात्रवृत्ति आदि। लेकिन जातिगत भेदभाव और प्रतिनिधित्व एक सामाजिक समस्या है। एसटी, एससी और ओबीसी के लोग यदि अमीर बन भी जाएं, तब भी समाज में उनके साथ भेदभाव नहीं रुकता है। 2 जून 2025 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जब प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दिए तो उन्हें नॉट फाउंड सुटेबल, यानी यह व्यक्ति योग्य नहीं है, घोषित कर दिया गया। जरा सोचिए, जो एसोसिएट प्रोफेसर 17 साल से कार्यरत था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 साइंटिस्टों के लिस्ट में 5वें पायदान पर था, वह अयोग्य कैसे हो सकता है? क्योंकि वह एससी से बिलोंग करता था। इसी प्रकार इंडिगो एयरलाइंस के गुरुग्राम ऑफिस में एक क्वालिफाइड बंदे को इसलिए जहाज उड़ाने नहीं दिया गया क्योंकि वह एससी था। राष्ट्रीय अपराध और रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार हर साल भारत में जातिगत भेदभाव और अपराध बढ़ता चला जा रहा है। 7 अक्टूबर 2025 को 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह ने आत्महत्या कर लिया और एक 8 पन्ने का सुसाइड नोट्स छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इससे पहले 12 जून 2016 को एक होनहार युवक जो कि आंखों में सपने लेके हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के कारण हॉस्टल के कमरे में ही आत्महत्या कर लिया और अपने सुसाइड नोट्स में लिखा, माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट, यानी मेरा जन्म ही एक दुखद घटना है। जरा सोचिए, आज आरक्षण के बावजूद भी सामाजिक समानता और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, तो यदि आरक्षण हट जाए तो क्या होगा? ये बात हमारे राष्ट्र निर्माता जानते थे। उनको पता था कि हमारे समाज की असली समस्या गरीबी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की असली समस्या है जातिगत भेदभाव। वे ये जानते थे कि गरीबी को तो आर्थिक नीतियों द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन जातिगत भेदभाव और प्रतिनिधित्व की समानता का एक ही उपाय है, और वह उपाय है आरक्षण। इसलिए हमारे समाज में आरक्षण के उद्देश्य को न समझ पाने के कारण ही सारी समस्याएं उठ रही हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं, वही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि आरक्षण का मूल उद्देश्य है सामाजिक समानता और प्रतिनिधित्व की बराबरी।